हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमिक पढ़ रहे थे हम। टैक्सोनॉमिक टूल्स में हमने फ्लोरा पढ़ लिया था, हर्बेरियम पढ़ लिया था, टिपिफिकेशन और जो टाइप मेथड होता है वो क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बॉटनिकल गार्डन, इसके अलावा टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में फिर से दोबारा से हम फ्लोरा को देखेंगे एक बार, और इसके अलावा मोनोग्राफ, आइकन, ये क्या होते हैं वो भी हम सारे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में ही कवर करेंगे। देखिए बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं होता। जैसे सपोज करिए आपने एक घर बनाया, घर के सामने एक करीबन 1 एकड़ बीघा में एक गार्डन बनाया, उसमें विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे जो है वो आपने लगा दिए, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो वास्तविकता में ये क्या हो गई, एक तरीके से आउटडोर लाइब्रेरीज। क्या हो गई ये, आउटडोर लाइब्रेरीज। मीन्स आपने खुले में गार्डन बनाया तो खुले में आप उन पेड़ पौधों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो इसलिए वो आउटडोर का मतलब होता है बाहर। जैसे आपने पढ़ा होगा आउटडोर गेम और इंडोर गेम। इंडोर गेम जैसे कि अपन खेलते हैं घर में बैठ कर के, चेस हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, लूडो हुआ, वो वाले तो इंडोर गेम हो गए। तो इसी तरीके से जैसे हमारी जो बॉटनी की लैब है वो इंडोर बॉटनी की लैब हो गई, और जबकि आउटडोर जो कि बाहर फील्ड में, तो ये एक तरीके से बॉटनिकल गार्डन जो है वो आउटडोर लेबोरेटरीज होती है। इसके बाद में कह रहा है वही बात मैंने आपको बताई, किसी स्थान विशेष पर अलग अलग या एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप जब प्राकृतिक रूप से उगते हुए पाए जाएं, वह इनका उपयोग प्योर व अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब व्यवहारिक, दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जावे, तो ऐसे पादप समूह स्थान को बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर मतलब जैसे आपके घर का बाहर का गार्डन, उस पर आपने अलग अलग या एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाने वाले, मतलब एक तो इंग्लैंड का पौधा और एक भारत का पौधा, आपने आपके बॉटनिकल गार्डन, आपके बाहर के गार्डन या किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से, चूँकि आप नेचुरली ग्रो करोगे, ठीक है, और फिर उसका यूज़ आप प्योर और अप्लाइड बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी मतलब जैसे मान लो किसी भी पौधे का आपको अध्ययन करना है तो गार्डन में जा करके आप उस पौधे को उखाड़ो और लैब में ला कर अध्ययन करो, या बाहर गार्डन में यदि उसका अध्ययन किया जाए, तो इस प्रकार के गार्डन को या इस प्रकार के स्थान को ही अपन क्या बोल देते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोल देते हैं। फिर अब आप देखो बॉटनिकल गार्डन का यूज़ क्या है, तो बॉटनिकल गार्डन का इस देखो पूर्व स्थापना एवं दशानुकूलन, इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन, खरपतवार के नियंत्रण एवं उन्मूलन में, ठीक है, और फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। लैब में मान लो अपन ट्यूब में कोई सा भी पौधा उगाया और फिर उस पौधे को ला करके आपने बाहर बॉटनिकल गार्डन में लगाया, ग्रो करा, उसको एक तरीके से दशानुकूलन दिया। दशानुकूलन मतलब कि भाई तू मेरे बॉटनिकल गार्डन में पहले इस छोटे से बॉटनिकल गार्डन में ग्रो हो, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ाओ तो बाहर जा कर के जंगल में प्लांट कर दिया, तो उस जो बॉटनिकल गार्डन में आपको आपने बोया उसी को अपन क्या बोलते हैं, दशानुकूलन। और जो प्रक्रिया आप लाते हैं बोते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। दूसरा आपने खरपतवार के नियंत्रण एवं उन्मूलन में बॉटनिकल गार्डन का यूज़ होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल में बॉटनिकल गार्डन का यूज़ होता है। ये तीन यूज़ आपको याद रखने। अब देखो मेन बॉटनिकल गार्डन इन्होंने दे रखे हैं, एक तो दुनिया के, फिर इंडिया के, और फिर राजस्थान के भी शायद मैंने लिख रखे होंगे। तो देखो वर्ल्ड के बॉटनिकल गार्डन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो हर्बेरियम भी था, तो नो डाउट बॉटनिकल गार्डन में आपने छोटी सी जगह पे वही हर्बेरियम बना दिया। हर्बेरियम तो मैंने आपको बता दिया, एक हॉल होता है, कई सारी अलमारियाँ होती है, अलमारी में कई सारी जैसे आपके रिकॉर्ड वैसे फाइल होती है, और एक फाइल में जैसे आपके रिकॉर्ड में हर एक पेज होता है, वैसे हर एक फाइल में एक जो शीट होती है वो क्या कहलाती है, हर्बेरियम शीट, ठीक है। फिर अब आप देखिए, तो मतलब द रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है यहाँ पे, ये बॉटनिकल गार्डन भी, और इस बॉटनिकल गार्डन में आपको हर्बेरियम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए एक है मिसौरी बॉटनिकल गार्डन, अमेरिका में है ये किसके लिए फेमस है, क्लाइमेट्रॉन के लिए फेमस है। अब क्लाइमेट्रॉन क्या होता है, ए जियोडेसिक डोम विद क्लाइमेटिक कंट्रोल एंड सपोर्टिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब जैसे आप लोग नहीं देखेंगे ग्रीन हाउस, उसी तरीके से होता है ये। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा अपन हाउस टाइप का अपन बना देते हैं, डोम टाइप का अपन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, डोम टाइप का। उस डोम की जो क्लाइमेट होती है ना, वो अपन कंट्रोल
कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ की क्लाइमेट अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और वो डोम जो सपोर्ट किस करे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। डोम का मतलब कि किसी घर ही हो गया था, उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लाइमेटूड। क्लाइमेटूड ध्यान रखना किसको सपोर्ट करता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ठीक है। और ये बात समझ में आपके। फिर अब आप देखिए तीसरे नंबर पे आपके पीसा बॉटनिकल गार्डन। ये सबसे पहला मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन है, ध्यान रखिए क्या है, मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन है। ये किसकी स्पीसीज के, फेमस फॉर स्पेसिमेन ऑफ मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा एंड एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। ये दो प्लांट है, ठीक है। इन दो प्लांट के लिए पीसा बॉटनिकल गार्डन फेमस है, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा और एस्कुलम हिप्पोकास्टेनम, ठीक है। और ये बस समझ में, इन दो के लिए ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो क्या है, फेमस है। फिर अब आप देखिए इसके बाद में आपके आता है पडुआ बॉटनिकल गार्डन। ये पडुआ बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। अब आप इंडिया के बॉटनिकल गार्डन देखिए, इम्पोर्टेंट है इंडिया के बॉटनिकल गार्डन। देखिए इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिब्बुर कोलकाता, ये ध्यान रखना। IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिब्बुर कोलकाता में, ये हुगली नदी है, ठीक है, कलकत्ता में उस नदी के तट पर है। और ये फेमस किसके लिए, ट्रॉपिकल प्लांट। यहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और इसी में एक 200 साल पुराना बिग बनियान ट्री, ये ध्यान रखना, बिग बनियान ट्री कहाँ पर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिब्बुर कोलकाता में, 200 साल पुराना है। अब आप इसकी बिग बनियान की खास बात देखिए, बिग नाम क्यों रखा, क्योंकि ये 15,000 वर्ग मीटर यानी 15 किलोमीटर के एरिया में। दूसरा यहाँ पे क्या है कि देखो आप पाम की स्पीसीज भी मिलेगी आपको इस इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिब्बुर कलकत्ता में। कौन कौन से पाम है, अलग अलग तरीके के पाम देखिए, अफ्रीकन ऑयल पाम, फिश टेल पाम, डबल कोकोनट, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखना कि ये पाम के लिए भी फेमस है। दूसरा यहाँ पे कैक्टस और यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी के पौधे जो कैसे होते हैं, मांसल पौधे होते हैं, क्यों, क्योंकि यूफोर्बिएसी जैसे अरंडी, ठीक है, तो इन पौधों से आपको क्या मिलता है, तेल जो है वो इन पौधों से मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यूफोर्बिएसी, कैक्टिसी और यूफोर्बिएसी पौधे की कुल के पौधे भी आपको इस बॉटनिकल गार्डन में बहुत ताकत से मिल जाएंगे। एक कैक्टस की प्रजाति होती है जो कि बहुत रेयर मिलती है, जिसका नाम है पेरिस, के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैक्टिसी फैमिली के मैं बताया था ना, कैक्टिसी के प्लांट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब आप देखिए एक इंडिया का दूसरा एक और है NBRI, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। वही यहाँ पे वो भी था, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बारबेरियम भी था, तो यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन भी है। अब आप देखो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक क्या होता है, सेंटोनिन औषधि होती है, जो कौन से पौधे से मिलती है आपको, अर्टेमिसिया मेरिटिसिमा, ये ध्यान रखना, अर्टेमिसिया मेरिटिसिमा, अर्टेमिसिया मेरिटिसिमा, इससे सेंटोनिन औषधि मिलती है। तो ये पौधा भी आपको इस NBRI नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में मिल जाएगा। एक जो रूटेसी कुल, रूटेसी फैमिली जिसमें कि नींबू आता है, इसीलिए इसको रूटेसी को नींबू कुल भी बोल देते हैं। दूसरा गुलाब कुल यानी रोजेसी फैमिली, उसके पौधों की किस्म भी यहाँ पे उगाते हैं, ठीक है। मतलब ये NBRI में आपको एक तो नींबू की वैरायटी और एक गुलाब की वैरायटी, इनकी वैरायटी के पौधे भी आपको मिल जाएंगे। फिर देखो लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। यहाँ पे विश्व की दुर्लभ प्रजातियाँ मिलती है, एक तो नीली पत्ती वाला ऑस्ट्रेलियन कॉनिफर, एक आपके ये कैलीट्रीज, और एक आपके ये मेटासिकोया फिलिपो फिलिप्टोस ट्रोपोइडेस, फिलिप्टोस ट्रोपोइडेस, ये तीनों आपके जो है वो दुर्लभ प्रजाति के पौधे वो इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में मिलते हैं। इसके अलावा देखिए थोड़े बहुत और मिलने के लिए, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर यूपी में भी है, लाल बाग गार्डन बेंगलोर में भी है। तो ये आपके बॉटनिकल गार्डन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर अब आप देखिए टेक्सोनोमिक लिटरेचर, मतलब कि कुछ साहित्य ऐसे हैं या फिर कुछ किताब हैं जो कि एक तरीके से टेक्सोनोमी के ऊपर लिखी जाती है। जैसे कौन कौन से होता है टेक्सोनोमिक लिटरेचर, जैसे आप देखोगे एक तो होता है फ्लोरा, एक मोनोग्राफ, एक आइकन, एक जर्नल और एक मैनुअल। ये क्या होते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। फ्लोरा मैंने आपको बताई दिया, किसी भी एक विशेष स्थान या किसी भी एक विशेष जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले प्लांट की स्पीसीज को, या जितने भी प्लांट उस जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्लोरा, ठीक है। अब कोई एक वैज्ञानिक होता है, वो उस किसी जियोग्राफिकल रीजन का अध्ययन करता है और लिस्ट बनाता है एक, ठीक है, वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, तो वो
फिर क्या कहलाता है उसका फ्लोरा। जैसे जेडी हुकर है, जेडी हुकर ने क्या लिखा था, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, जबकि एक फ्लोरा इंडिका है, ये किसने लिखा था, विलियम रॉक्सबर्ग। ध्यान दे, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका तो जेडी हुकर ने, फ्लोरा इंडिका किसने लिखा था, विलियम रॉक्सबर्ग ने। मतलब जेडी हुकर ने जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश के अंडर में था, तब उसने भारत के पेड़ पौधों के बारे में एक किताब लिखी, या फिर भारत का फ्लोरा उसने बताया कि भारत में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जब इंडिया आज़ाद हो गया तब विलियम रॉक्सबर्ग ने लिखा फ्लोरा इंडिका, ठीक है, उसने भी भारत के पेड़ पौधे के बारे में बताया। ठीक है, क्या होता है फ्लोरा, ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, एन इन्वेंट्री ऑफ प्लांट ऑफ ए डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन। इन्वेंट्री का मतलब सूची, आपने एक डिफाइंड, जैसे मान लो मैं कहूँ राजगढ़ महाविद्यालय का फ्लोरा, मतलब राजगढ़ महाविद्यालय में जो जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उनकी आपने सूची बना ली, तो क्या हो जाएगा, राजगढ़ महाविद्यालय का फ्लोरा। तो एक डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन होता है, एक निश्चित डिफाइंड, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन, एक दुनिया भी हो सकती है, एक शहर भी हो सकता है, एक कोई पर्वत भी हो सकता है, पर्वत की घाटी, कुछ भी। तो उसी आधार पर फ्लोरा को तीन भागों में, एक तो लोकल फ्लोरा, लोकल फ्लोरा में क्या क्या कवर करता है, ये एक सिटी भी हो सकता है, ये एक स्टेट भी हो सकता है, ये एक कंट्री भी हो सकता है, या फिर एक वैली यानी घाटी भी हो सकता है, या फिर ये एक छोटी माउंटेन रेंज भी, पर्वतमाला भी हो सकती है। रीजनल फ्लोरा में यदि आप देखोगे, ये एक बहुत बड़ी कंट्री, लार्ज कंट्री हो सकती है, या फिर एक कोई बॉटनिकल रीजन हो सकता है, जैसे मानो अलास्का का जंगल। जैसे फ्लोरा, इसका एग्जांपल देखो, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, किसने लिखी, जेडी हुकर ने, तो ये किस में आ जाएगा, रीजनल फ्लोरा में। फिर अब आप देखिए एक होता है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। कॉन्टिनेंटल फ्लोरा देखो, ये कवर्स एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे पूरे महाद्वीप को ये कवर करता है। तो महाद्वीप को यदि फ्लोरा लिख दिया तो वो कॉन्टिनेंटल फ्लोरा में आता है। ठीक है, फिर आप देखिए मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट। इधर दे जाओ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखिए मोनोग्राफ हम ले रहे थे कि मोनोग्राफ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तारपूर्ण टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट ऑफ ए टेक्सोनोमिक ग्रुप, जनरली ए जीनस और ए फैमिली, प्रोवाइडिंग ऑल टेक्सोनोमिक डाटा रिलेटिंग टू दैट ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि एक विस्तारपूर्ण, जैसे मान लो किसी भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप, नॉर्मली क्या, जीनस या फिर फैमिली, मान लो कोई सी भी आपने एक फैमिली ले ली रोजेसी, या फिर कोई सा भी आपने एक जीनस ले लिया जैसे कि रोजा जीनस, ठीक है। तो इस फैमिली के बारे में संपूर्ण विस्तार संपूर्ण बातें या फिर संपूर्ण वर्णन जिसमें अपन करेंगे उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ कुछ नहीं होता, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप जो कि एक फैमिली भी हो सकती है या एक जीनस भी हो सकता है, उसका पूरा विस्तृत वर्णन ही क्या कहलाता है, मोनोग्राफ कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये रिलेटेड टू ए सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप, ये केवल एक सिंगल, अकेले, ऐसा नहीं चार पांच फैमिली ले लिया आपने, एक फैमिली ली तो उसके बारे में ही हुआ ये केवल, उसके अलावा और किसी के बारे में ये नहीं होगा। इसके बारे में यही ध्यान रखना है। मोनोग्राफ का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, यानी केवल और केवल एक टेक्सोनोमिक ग्रुप के बारे में, परंतु उस टेक्सोनोमिक ग्रुप के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल। ठीक है, रिवीजन आपको छोड़ देना है, काम का नहीं है भाई आपके कोई। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके कॉन्स्पेक्टस क्या होता है ये भी काम का नहीं है। वो एग्जाम्पल याद रख लेना भाई, कॉन्स्पेक्टस का एग्जाम्पल है स्पीसीज प्लांटेरम ऑफ लीनियस। लीनियस ने जो बुक लिखी थी वो एक तरीके से कॉन्स्पेक्टस का ही एक एग्जाम्पल है। सिनॉप्सिस क्या होती है ये भी आप छोड़ देना, ये सब आपके आगे आएंगे। फिर अब आप देखो आइकन्स। आइकन्स में क्या कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं अपन, जो पौधे या फिर उसकी शाखाएं होती हैं ना उनके हूबहू चित्र बनाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। या फिर क्या कह रहा है, ये पौधे की जैसे कोई सी भी सूक्ष्म आकारी की लक्षण, जैसे किसी पौधे में हेयर्स पाए जाते हैं, टेंडिल यानी मटर के पौधे में जो प्रतान पाए जाते हैं, किसी पौधे में कांटे पाए जाते हैं, उनको यदि चित्रित करते हो ना आप, तो वो क्या कहलाता है, आइकन्स या फिर इलुस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, आइकन का मतलब होता है डायग्राम बना के आप समझाना या फिर डायग्राम बना करके आप वर्णन करना। फिर अब आप देखिए जनरल्स। जनरल्स में क्या होता है, मान लो कोई सी भी आपने रिसर्च करी और इस रिसर्च को आपने एक पेपर में लिखा, पब्लिश कराया,
तो जिस चीज़ में आप उस रिसर्च पेपर को पब्लिश कराते हो वो क्या कहलाता है, जर्नल। जर्नल के अंदर आपने रिसर्च करी, रिसर्च को आपने अपने पेपर में लिखा, और फिर उस पेपर को जिस चीज़ में आप जिस किस में पब्लिश तो कराओगे ना, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। ठीक है, तो दुनिया को पता चले मतलब जर्नल्स क्या बताता है आपको, दुनिया में जो भी रिसर्च चल रही है उसके बारे में, मतलब ऑन गोइंग रिसर्च। ठीक है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ आर पब्लिश्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ टेक्सोनोमिक इनपुट। मतलब ये जो फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, ये सारे के सारे तो क्या है, आपने रिसर्च करने के बाद में लिखा है। जबकि ये क्या करता है, ऑन गोइंग रिसर्च। क्या जैसे आप क्या रिसर्च चल रही है, जैसे अभी नोबेल प्राइज़ मिला तो फिर हाँ भाई, आप अखबार में कभी कभी नहीं देखते हो क्या, उसने ये चीज़ खोजी, इस जर्नल में छपी। ठीक है, तो वो वाली बात, तो उससे क्या पता चलता है, जर्नल से अपन अपनी रिसर्च को छापते हैं। ठीक है, फिर अब आप देखिए मैनुअल। मैनुअल तो क्या होता है, मैनुअल इज मोर एक्सहाउस्टिंग देन फ्लोरा। ठीक है, देखो फ्लोरा में तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में पाई जाने वाली जितनी भी स्पीसीज है, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका वर्णन या उनकी सूची तो क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है। जबकि मैनुअल भी फ्लोरा से ही मिलता जुलता है। मैनुअल क्या होता है, उस फ्लोरा से ज़्यादा व्याख्यापूर्ण होता है। ठीक है, मैनुअल में आपको की भी मिल जाएगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसका वर्णन और उसकी ग्लॉसरी भी मिल जाएगी। ठीक है, परंतु ये जो मैनुअल होता है ना, ये क्या कवर करता है, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट को। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में जितने भी प्लांट हैं, उन सारे सारे प्लांटों की सूची कहलाएगी फ्लोरा। परंतु आपने उस जियोग्राफिकल रीजन में एक पर्टिकुलर ग्रुप के, एक पर्टिकुलर फैमिली के यदि प्लांट लिए, और उस फैमिली के प्लांट्स को लेकर के उनके बारे में सब कुछ वर्णन किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैनुअल। आगे बात समझ में। फ्लोरा तो क्या कहलाता है, उस जियोग्राफिकल रीजन का संपूर्ण प्लांटों की सूची, और मैनुअल क्या कहता है, उस जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले कोई एक विशेष फैमिली ले रही है और उस विशेष फैमिली के बारे में, अब उस विशेष फैमिली के बारे में सब कुछ जानकारी। जबकि फ्लोरा में तो आपको केवल उस पौधों के नाम मिलेंगे, भाई इस जगह पे ये पौधे पाए जाते हैं, उनकी जानकारी नहीं मिलेगी। भाई उनके लक्षण होते हैं, उनमें ये पौधा पाया जा, उनमें ऐसे फूल पाया जाता है, उनमें इस टाइम पे फूल फल बनते हैं, तो वो सारी की सारी। ठीक है, आ रही बात समझ। तो एक तरीके से ये मैनुअल जो वो क्या हो गया, फ्लोरा से जो मैनुअल जो है वो क्या हो गया, फ्लोरा से ज़्यादा व्याख्यापूर्ण हो गया। परंतु ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप पे फोकस करता है। ठीक है, तो आगे बात समझे। फिर अब आप देखिए, ये आपके टेक्सोनोमिक कीज़। टेक्सोनोमिक कीज़ आर एड्स और रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स। टेक्सोनोमिक कीज़ कुछ नहीं होते, एक डायरी सी होती है। उस डायरी में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी एक पौधा खोजा, ठीक है, अब उस टैक्सोनॉमिक कीज़ में आप पौधे को लेके जाओगे, भाई ये कौन सी फैमिली का है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कीज़ में एक तरीके से क्या होता है, हिंट्स टाइप के होते हैं, ये सहायता प्रदान करती है पौधे की पहचान में। कैसे, इसमें क्या होता है, जैसे आपने पौधा लाए, पौधा ला करके एक ऐसी टहनी लिया है जिसमें उसके फ्लावर भी थे और उसके कुछ फ्रूट भी थे। ठीक है, अब आपने उसकी पत्ती देखी, ठीक है, तो पत्ती देखी आपने, भाई पत्ती जो है वो इस प्रकार की, तो अब आप टैग उसमें की में रहता है कि भाई अगर इस प्रकार की पत्ती है तो इस क्लास का। ठीक है, फिर आप उस क्लास में चले गए। फिर अब आप देखोगे फ्लावर इस प्रकार, उस क्लास में जाकर फिर अब आप पौधे को देखोगे हाथ से, इसमें फ्लावर ऐसा है, तब आपने देख तो ली भाई इस क्लास का है ये पत्ती के आधार पर। फिर अब आप देखोगे उसमें पौधे में भाई ये फ्लावर है, फिर आपने उस क्लास में देखा इस टाइप का फ्लावर, तो उस फैमिली में चले जाओगे। तो ऐसे कर करके आप लास्ट में जाकर के पौधे के नाम तक पहुंच जाओगे। हाँ भाई ये पौधा इस नाम का है, या फिर इस पौधे का ये नाम है। तो एक तरीके से टेक्सोनॉमी कीज़ में वो सारी सारी कीज़ होती है जो कि आपको इसके बारे में बताएगी। तो ये बच्चों आपके टैक्सोनॉमी का एक तरीके से थोड़ा बहुत पार्ट जो बेसिक है वो कवर हुआ है। अब आगे हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी में आपने देखा होगा हम कभी जब फ्लावर पढ़ते हैं तो ये फ्लावर ऐसा है। अब आगे का जो वीडियोस चलेंगे ना, करीबन 10 दिन तक, वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तरीके से बेसिक नॉलेज है वो। उन वीडियोस को बच्चों आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्यों, क्योंकि उनमें आपकी पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी चलेगी। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपके आगे काम में आएगी जब आप आगे फैमिली पढ़ोगे ना। तो फैमिली में मैं बोलूँगा कि भाई जैसे कि ट्राइमेरस फ्लावर, तो ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। तो सारी सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे के 10 वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।